सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की। तो हमने उसके पहले ही उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, वो क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसकी कॉजेटिव फैक्टर्स पढ़ लिए, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पढ़ लिया, पैथोलॉजी पढ़ लिया, पैथोजेनेसिस पढ़ लिया। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, आई नो दैट दीज टॉपिक्स आर मतलब इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट द थिंग इज़ कि ये जो टॉपिक्स बन रहे हैं ना, और जो इनके नोट्स और ये सारे प्रॉपर ये जो वे है पढ़ने का, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी अब लेफ़्ट बिहाइंड नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर आप इन वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आप समझ रहे हो स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक कंप्लीट रहेगा। आपको कहीं और फर्दर नोट्स या कोई और फर्दर वीडियो या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट इसमें आपको वो नॉलेज मिल जाएगा। चाहे आप इस आंसर को एज अ 20 मार्क्स लिखो, चाहे एज अ 5 मार्क्स लिखो, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इवन दीज आंसर्स आर मोर बियॉन्ड 20 मार्क्स। ठीक है, इतना ज़्यादा कंटेंट है इसमें, तो ये आपको एक फुल कंसेप्ट दे रहा होता है, इसलिए वीडियोज़ थोड़ी लंबी होती है। सो बेयर विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। क्या फीचर्स होते हैं जिससे आप पता कर सको कि पेशेंट को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है। तो हमने बात की थी कि इसमें अपने पैथोजेनेसिस में बात कर ली थी कि अपने वैल्व्स में क्या हो जाता है, वेजिटेशन फॉर्मेशन हो जाता है। और कई बार ये भी हो सकता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो ब्लड में आ जाती है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली तो फीवर होगा, तो लो या हाई ग्रेड फीवर होगा जिसमें आपको चिल्स, जाड़ा देखने को मिलेगा और राइगर्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद फैटीग होगा, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थका होगा, इल हेल्थ होगी उसकी, लैसीट्यूड होगा, वो मतलब उसकी बॉडी में ऐसा लग रहा है बिल्कुल जान नहीं बची है। ठीक है, मस्कुलर पेन्स देखने को मिल रहे हैं उसको, साथ साथ उसका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, और एनोरेक्सिया, भूख भी नहीं लग रही उसको। क्लबिंग्स देखने को मिलेंगे, जो फिंगर नेल्स है ना उनमें आपको क्लबिंग्स देखने को मिलेंगे उसमें पेशेंट में। ठीक है, क्लबिंग इज़ लाइक दिस, फिंगर नेल्स में इस तरीके से कन्वेक्स शेप बन जाना फिंगर नेल्स का। ठीक है, फिंगर नेल्स का कन्वेक्स शेप बन जाना लाइक दिस। सी, ये जो अगर फिंगर्स ये तो नॉर्मल स्ट्रेट ऐसे रहते हैं, अगर इनकी कन्वेक्सिटी हो जाएगी तो क्लबिंग देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्प्लीन का एम्बोलिज्म हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, तो स्प्लीन का इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा। कैफियोलैट्स पिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है हमें। इसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है मेलानोसाइट, वो एपिडर्मिस में कलेक्ट हो जाती है एक एरिया में बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको वहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। मोर ओवर ये आपको फेस पे देखने को मिलती है। ठीक है, या इस मान लेते हैं और ये फेस मान लेते हैं। ठीक है, तो मोर ओवर ये आपको फेस पे देखने को मिलती है और आपके लिम्स पे देखने को मिलते हैं कैफियोलैट स्पेस पिगमेंटेशन। ओके, देन अगर हार्ट का हमने बताया था इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मेनली, तो इसमें क्या आपको मिलेगा, आपको मर्मर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो वैल्व्स है वो स्टेनोज्ड है, प्रॉपर उसमें इनफ्लो नहीं हो पा रहा है, तो डायस्टोलिक मर्मर्स देखने को मिलेंगे। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है तो एट्रिया से थ्रू द एट्रोवेंट्रिकल वैल्व्स ब्लड प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। लेकिन अगर एट्रोवेंट्रिकल वैल्व्स जो हैं, जो स्पेसिफिकली मिट्रल वैल्व्स समझ लेते हैं, वो ही स्टेनोज्ड हो गए तो ब्लड प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर एक टर्बुलेंसी होगी ब्लड फ्लो की, तो एक मर्मर साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम डायस्टोलिक मर्मर कहेंगे। ठीक है, और मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि अपने वैल्व्स में पैथी आ गई, यानी कि वैल्व्स का प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से वैल्व्स प्रॉपर क्लोज भी नहीं होंगे, तो मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा, यानी कि ब्लड वापस से एट्रिया में जा सकता है थ्रू मिट्रल वैल्व एंड ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, और अपना एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर साइंस आपको देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, और मर्मर्स अभी तो इसमें इतना ही समझाया, और अगर आपको डिटेल्स में मर्मर्स के बारे में समझना है तो हार्ट मर्मर्स की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप उसे चेकआउट करें मेरे चैनल पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ईजीली विद निमोनिक्स भी समझाया हुआ है उसे। देन कम्स और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है हमें, एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर वो स्किन की जो स्मॉल कैपिलरीज हैं, जो स्मॉल वेसल्स हैं, उनमें अगर एम्बोलिज्म हो जाए, यानी कि स्किन की स्मॉल कैपिलरीज है इनमें एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ब्लड में यहाँ पे सप्लाई रुक जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो आपको जेनवे लीजन्स देखने को मिलते हैं। पाम्स और सोल्स होते हैं, जेनवे इसका नाम रखा हुआ है हमने। ठीक है, मतलब पैथोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में इसका जेनवे लीजन्स नेम है। ठीक है, लीगल्स में अगर हो गया, नाखूनों में आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, स्प्लिंटर हिमरेज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेल्स में इट्स लाइक ये स्प्लिंटर हिमरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली होगी, और अगर पेरिफेरल आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि पेरिफेरल आर्टरीज में एम्बोलिज्म हो गया, तो क्लॉडिकेशन के साइन मिलेंगे, और पेरिफेरल पल्स जो होती है, जो हम पैल्पेट कर रहे थे, वो आपको नहीं सुनने को मिलेगी या पैल्पेट नहीं करने को मिलेगी। ठीक है, गैंग्रीन के साइन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है,
और अगर CNS का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ऑब्वियसली जितने भी अपने ब्रेन के एरियाज़ है उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अगर विजन का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो आपका विजन लॉस हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। एफेजिया, अगर आपकी स्पीच वाली एरिया इन्वॉल्व हो रही है तो आप बोल नहीं पाओगे प्रॉपर, ठीक है। हेमीप्लेजिया देखने को मिल सकता है और कन्वर्जेंस भी आ सकता है, ठीक है। और अगर मान लें अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया यानी किडनी में एम्बोलिज्म हो गया तो लॉइन पेन होगा, ठीक है। लॉइन पेन बैक में, ठीक है। फ्लैंक पेन, ठीक है। एंगल्स होते हैं, ठीक है, इन पे लोइन पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हेमाचूरिया भी देखने को मिलेगा, ब्लड इन यूरिन, ओके। देन अगर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो लंग्स में पल्मोनरी इंफार्क्शन, प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मेन है ऑस्लर्स नोड्यूल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑस्लर नोड्यूल्स जैसे हमने पढ़ा था अपने रिमेटिक फीवर में एस्ट्रॉफ्स बॉडी थे, वैसे ही इसमें सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में आपको ऑस्लर्स नोड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। ऑस्लर्स नोड्यूल क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं और टेंडर होते हैं, ठीक है। टेंडर इज़ लाइक अगर आप उसको टच करोगे, जैसे आप इसे टच कर रहे हो तो यहाँ पे पेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पेशेंट बोलेगा दर्द हो रहा है, तो दैट दिस इज़ टेंडर, ठीक है। पेनफुल, टेंडर, स्वॉलन है, फूला हुआ रहेगा, ठीक है। पल्प्स ऑफ फिंगर्स जो होती है वो स्वॉल्ड अप होंगी, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और आपको रॉट स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। रॉट स्पॉट क्या होता है, अपनी जो आईज़ होती है ना उनमें अब सर्कुलर रेटिनल हिमरेज होती है, ठीक है। मतलब रेटिना पे हिमरेज होता है सर्कुलर पैटर्न में, ठीक है। वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और वहाँ हिमरेज हो जाती है, ठीक है। तो वेसल्स रप्चर हो गई, हिमरेज हो गई विद वाइट सेंट्रल स्पॉट, ठीक है। आई डोंट नो आपको वीडियो में इतना क्लियर दिख रहा होगा बट ये वाइट सेंट्रल स्पॉट है, ठीक है। और अगर इम्यूनोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो और क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा और हेमाचूरिया, ब्लड इन द यूरिन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हम इस डिज़ीज़ को पता करने के लिए कि हाँ इस पेशेंट को ये डिज़ीज़ है, उसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है CBSE तो कराना ही चाहिए, ठीक है। तो CBSE में हमें क्या देखने को मिलेगा, RBC में अनीमिया देखने को मिलेगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। WBC में ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अपने जो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ESR, CRP सब बढ़े हुए हैं क्योंकि पेशेंट फीवर भी उसको साथ साथ है, ठीक है। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें माइक्रोस्कोपिक एल्ब्यूमिन यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि एल्ब्यूमिन्स इन द यूरिन, ठीक है। और हेमाचूरिया देखने को मिलेगा, हेमाचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। और ब्लड कल्चर कराएंगे तो जो भी बैक्टीरिया होगा वो जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा वो उसका कल्चर आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक का कोर्स चलाओगे, ठीक है। और सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हाइपरग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो गया होगा क्योंकि इम्यून का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। और पॉजिटिव रोमैटिक फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे अगर हम हार्ट की एक्टिविटी को देखने के लिए तो उसमें आपको वेजिटेशंस, वैल्व्स में जो वेजिटेशंस बने हुए हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर CT स्कैन कराएंगे हम तो पैरावेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो एब्सेस थे एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में वो भी इसमें क्लियरली विजिबल होंगे क्योंकि CT स्कैन जो है हाई रिजोल्यूशन वे दे रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखा रहा होता है, तो इसमें आपको एब्सेस भी डिटेक्ट हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। और इसमें भी डायग्नोसिस के लिए जैसे हमने पढ़ा था रोमैटिक फीवर में क्या था, जोन्स क्राइटेरिया था, उसी तरीके से इसमें ड्यूक्स क्राइटेरिया है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, या तो आपको 2 मेजर सिम्टम मिले तो आप कह दोगे कि इस पेशेंट को सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, या तो आपको 1 मेजर प्लस 2 माइनर सिम्टम्स मिले, या तो 5 माइनर सिम्टम्स मिले। मेजर सिम्टम्स यहाँ लिखे हमने और माइनर यहाँ लिखे। मेजर में क्या, ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिल गया तो बोल दोगे आप, इकोकार्डियोग्राम पॉजिटिव मिल गया कि इसलिए वहाँ कोई एब्सेस मिल गया, या फिर प्रोस्थेटिक वैल्व का डेहिसेंस, मतलब उसका प्रोस्थेटिक वैल्व जो वो फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो वो आपको इकोकार्डियोग्राम पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। माइनर में क्या क्या होगा, प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर था पहले से ही, कोई फैक्टर्स प्रोड्यूस था जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ईजी था, ठीक है। या तो उसको फीवर है मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या उसके वैल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कि मेजर आर्टेरियल एम्बोलाई देखने को मिल जाए आपको, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है, ब्रेन में हेमरेज देखने को मिल जाए आपको, या जेनवे लीजन्स मिल जाए आपको,
ठीक है। और अगर इम्यूनोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपको ऑस्लर्स नोड्यूल्स देखने को मिल जाए या रॉड स्पॉट देखने को मिल जाए या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पॉजिटिव आर फैक्टर। ये सारे जो भी हैं वो अपने सिम्टम्स पहले ही क्लियर कर लिए, उसका डिटेल भी समझ लिया है। तो बस अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि क्या मेजर और क्या माइनर है, ठीक है। इनमें से कितने मेजर, अगर 2 मेजर भी मिल गए तो हम कह देंगे कि पेशेंट को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, और अगर 1 मेजर 2 माइनर मिले तो भी कह देंगे, और अगर 5 माइनर मिले तो भी कह देंगे हम, ठीक है। एट लास्ट हाउ टू मैनेज द केस, ठीक है। केस को मैनेज कैसे करें हम, जनरल हम करेंगे तो उसे बोलेंगे कि आप स्मोकिंग अवॉइड करो, ठीक है। सॉल्ट एक्सेस डाइट मत लो जिससे हाइपरटेंशन ना हो, एंडोथेलियल डैमेज ना हो, एक्सरसाइज करो प्रॉपर, वेट रिड्यूस करो, हाइजीन मेंटेन करो, और अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, और इन्फ्लेमेशन और इन सब के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मेनली तो इसमें पेनिसिलिन दे रहा होता है, लेकिन अदरवाइज अगर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से उसकी एंटीबायोटिक्स चलेंगी, ठीक है। और मल्टीवाइटामिन चलेंगे, ठीक है। उसमें साथ आयरन थेरेपी भी देंगे हम। और अगर सर्जिकल हमने मैनेजमेंट करना हो तो उसमें क्या करेंगे, अगर वैल्व ही हमारे ख़राब हो गए या तो वैल्व का रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। वैल्व को रिप्लेस कर देंगे या तो फिर वैल्व को रिपेयर करेंगे तो वैल्वुलोप्लास्टी, और अगर वैल्व को रिमूव कर देंगे तो वैल्वुलोटॉमी। तो हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो फॉर द नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।